दोस्तों, जहाँ पर भारत देश के पुलिस प्रशासन के लोग को रक्षक कहा जाता है, तो वहीं पर प्रशासन के लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और हर जिनकी पोस्टिंग लग जाती है रोड पर यानी कि हाईवे पर, तो वो तो अंधाधुंध ही अनायास ही लोगों को परेशान करते हैं, ड्राइवरों को परेशान करते हैं, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और जितना बॉर्डर आता है, उस बॉर्डर के अनुसार जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, सबको जाँच के नाम पर, चेक करने के नाम पर शोषण करते हैं, यानी कि पैसा वसूली करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक ट्रक ड्राइवर जब जा रहा था, तो पुलिस वालों ने उसे रुकाया। तो जैसे ही उसकी गाड़ी चेक होती है, गाड़ी चेक होने के बाद फिर हफ्ता दिया जाता है। अगला बॉर्डर जब क्रॉस करता है, तो फिर वहाँ पर भी गाड़ी रुकाई जाती है, वहाँ पर भी ट्रक ड्राइवर हफ्ता देता है। यानी कि जितना बॉर्डर वो क्रॉस कर रहा था जिले टू जिले की, तो हर जिले पर जो रहते हैं जाँच करने वाले, पड़ताल करने वाले ट्रैफिक पुलिस के लोग, तो वो उससे हफ्ता ले रहे थे। लेकिन इसी बीच उस ट्रक ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है, जब गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है कि मैं पैसे नहीं दूँगा। तो पुलिस वालों से उसकी झड़प हो जाती है, लड़ाई-झगड़ा होने लगता है, गाली-गलौच होने लगती है। ड्राइवर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, अपने आप पर उतारू हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य कि मरने की जो उसके अंदर का भय था वो खत्म हो जाता है। तभी वह गाड़ी जो है हाईवे पर उल्टी लगाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज जब तक यहाँ पर कई सैकड़ों की भीड़ नहीं जमा हो जाएगी, तब तक मैं आज अपनी गाड़ी को हटाऊँगा नहीं। और दोस्तों, क्योंकि हाईवे की घटना थी, देखते ही देखते आधा घंटे के अंतर्गत पूरा जाम हो गया। पुलिस वाले हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि बाबू गलती हो गई, आप जो है गाड़ी हटा लीजिए। लेकिन वो जो ड्राइवर था वो हटाने का नाम नहीं ले रहा, तो कह रहा था जब तक डीएसपी साहब नहीं आएँगे, बड़े अधिकारी नहीं आएँगे, आज जब तक तुम लोगों की करतूत को नहीं उजागर किया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तब तक मैं आज मानने वाला नहीं। उसी में एक बुजुर्ग जो है होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनकी बात जो है उस ड्राइवर को कुछ ज़्यादा भाती है, तो जब वो आते हैं कहते हैं, "बाबू ड्राइवर गलती हो गई, जाने दीजिए।" तो वह ड्राइवर कहता है, "चाचा आप इन सब से दूर रहिए, क्योंकि आज मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखा कर रहूँगा। आखिर क्या था माजरा, कैसे डीएसपी साहब आए, कैसे वो जाम हटा, आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से।" नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है छत्तीसगढ़ के कुतरा सुंदरगढ़ की, जहाँ पर एक ड्राइवर अपनी लॉरी को लेकर के सामान लाद करके जा रहा था। तभी जो पुलिस वाले होते हैं लगातार उसको प्रताड़ित करते हैं, उसका शोषण करते हैं। जब एक दिन वह लगातार सहते परेशान हो जाता है, तो एक दिन लोहा ले ही लेता है। और जब लोहा ले लेता है, तो पुलिस के जो प्रशासन होते हैं उनके हाथ-पाँव फूल जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि आखिर भाई हमको माफ़ कर दीजिए, हमारी जो गलती है उसको क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो पुलिस वाला जो था वो गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन ड्राइवर साहब जो होते हैं वो अपने आप पर आ गए और वह किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद दोस्तों, जब वह गाड़ी को आउट में लगा देता है, पूरा हाईवे जाम कर देते हैं, तो वहाँ पर जब इतनी ज़्यादा संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा हो जाता है, तो पुलिस प्रशासन को जैसे ही पहुँच जाता है, तो वहाँ के बड़े-बड़े आला अधिकारी जो होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, अधीक्षक महोदय होते हैं, सब आते हैं। तो इतना जाम था कि गाड़ी निकल नहीं पाती थी। यहाँ तक कि जो वहाँ के अधीक्षक महोदय थे, डीएसपी साहब होते हैं और कोतवाल साहब होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, एसएचओ साहब होते हैं, सबको टू व्हीलर के माध्यम से आना पड़ा। दोस्तों, जब ड्राइवर से पूछा जाता है, तो पहले तो पुलिस वाले उस ड्राइवर को दोषी बनाते हैं, लेकिन वह ड्राइवर बहुत ही चालाक था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, क्योंकि वह कई बार से इन लोगों की बातें देखते-देखते, इन लोगों का रवैया देखते-देखते सतर्क हो गया था और वह पहले से ही अपना मोबाइल फ़ोन को वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा रखा था। दोस्तों, तो वही जब वह दास्तान बताने लगता है कि सर हम लोग डेली आते हैं, हम लोगों की वजह से सबका परिवार चलता है, सबका जो है दुख-सुख हम लोग बाँटते हैं, अगर एक दिन हम लोग ट्रांसपोर्ट का काम बंद कर दें, तो शायद पूरे देश में, पूरे भारत में अफ़रा-तफ़री मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। डीएसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बात क्या है? तो कहता है ड्राइवर कि सर ये लोग डेली हम लोगों से हफ्ता लेते हैं, हम लोग हफ्ता देते-देते थक गए हैं, हम लोग आखिर हम लोगों का भी परिवार है, हम लोगों की भी रोज़ी-रोटी है, हम लोग भी कमाने-खाने के लिए निकले हैं, इन लोगों को कितना भत्ता दिया जाए, कितना इन लोगों को घूस दिया जाए।
और इनको जब सरकार पेमेंट देती है तो क्या उस पेमेंट से इनका परिवार नहीं चल पाता, कि इनका पेट नहीं भर पाता? आखिर इनको कितने पैसों की ज़रूरत है, कितना पैसा इनको चाहिए? जितने भी लॉरी वाले होते हैं, जितने भी ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो धीरे-धीरे इस ड्राइवर के सपोर्ट में आ जाते हैं। पहले तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही यह बात वह ट्रक ड्राइवर कहता है, तो वह उसकी बातों को सुनने के बाद जितने भी पुलिस के सामने जितने भी ट्रक ड्राइवर होते हैं, सब अपनी बातें रखने लगते हैं कि हाँ सर, ऐसा ही है। यहाँ के जितने लोग हैं, हर बॉर्डर पे हम लोग जैसे ही गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो हर बॉर्डर के लोग हम लोगों से 200, 500, 200, 500 यानी जितने पे मैनेज हो जाता है उतना करते हैं। दोस्तों, एक ड्राइवर ने लोहे का जिगरा लेकर के सारे पुलिस वालों की जब हेकड़ी निकाल दिया, तो डीएसपी साहब भी उस ट्रक ड्राइवर से, और जितने भी ट्रक ड्राइवर थे सभी यूनियन बना के खड़े हो गए। सबके सामने डीएसपी साहब जो है सॉरी बोलते हैं, और जितने पुलिस वाले होते हैं सब सॉरी बोलते हैं। तब वह ट्रक ड्राइवर कहता है कि मुझे सिर्फ सॉरी से मतलब नहीं है सर, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तब जाके हम लोग अपना जाम हटाएंगे। दोस्तों, क्योंकि जो ड्राइवरों की यूनियन होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। और अभी देखिए कुछ दिन ही पहले जब हिट एंड रन का एक मामला आया था, जो कानून बना था भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें भी सब ट्रक ड्राइवर अपनी लॉरी को छोड़ करके, अपनी गाड़ी को छोड़ करके पलायन करने लगे अपने परिवार की तरफ, अपने घर द्वार की तरफ। लेकिन भारत सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ा। 2 ही दिनों में, 3 ही दिनों में भारत सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल डगमगा गई, और डगमगाने के बाद भारत सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया। तो जैसे ही डीएसपी साहब इस बात को संज्ञान में लेकर के तुरंत वो जो पुलिस वाले होते हैं 5 लोगों को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों, एक ड्राइवर की वजह से अब सारे पुलिस के लोग जो हैं, जो हफ्ता वसूली करते थे, जो बॉर्डर पे लोगों से अवैध रूप से वसूली करते थे, खर्चा लेते थे, रिश्वत लेते थे, अब वो सतर्क हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही 5 पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, सोशल मीडिया पर, अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से यह खबर फैलती है, तो उस ट्रक ड्राइवर को लोग वाहवाही के लिए सैल्यूट करते हैं कि एक व्यक्ति ने इतनी जो है लोहे का जिगरा लेकर के, इतना बड़ा कलेजा लेकर के पुलिस वालों से पंगा लिया, पुलिस वालों से जंग लड़ी, तब जाके कहीं उनको न्याय मिला। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।